मित्रों, आज का प्रसंग है भगत का निश्चय। एक बार कबीर जी ने साहूकार से 100 रुपये लिए और साधु संतों पर खर्च कर दिए और इकरार किया कि कुछ महीने के बाद सूद समेत दूंगा। महीना निकल गया। वह साहूकार भी बड़ा बेदर्द था। उसने काजी की कचहरी में अर्जी दे दी और डिग्री कुरक करवा कर कुर्की ले ली। कबीर जी ने एक प्रेमी ने आकर बताया तो वह बड़े परेशान हुए। उन्होंने अपनी पत्नी लोई जी से कहा कि घर का सारा सामान पड़ोसियों के यहाँ रख दो, जिससे साहूकार उनको कुर्की न कर सके, और मैं 2-4 दिन इधर उधर चला जाता हूँ। जब रुपए होंगे तो साहूकार को देखकर उससे देरी के लिए क्षमा मांग लूँगा। लोई जी ने कहा, स्वामी, मुझे विश्वास है कि राम जी अपने भक्तों को कभी कुर्की नहीं होने देंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। कबीर जी ने अपनी पत्नी का निश्चय देखा, फिर भी कहा, लोई, फिर भी मुझे कुछ देने के लिए कहीं पर बिताने चाहिए। लोई जी, स्वामी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस काम को राम जी आप ही संवारेंगे, लोई जी ने निश्चय के साथ कहा। कबीर जी ने मुस्कुराकर बोले, प्यारी लोई, यही तो तेरा गुरु रूप है। लोई जी ने कहा, स्वामी जी, गुरु बोलकर मेरे सिर पर भार न चढ़ाओ। कबीर जी, लोई जी, इसमें भला सिर पर भार चढ़ाने वाली कौन सी बात है? जो उपदेश दे उसको गुरु मानना ही पड़ेगा। कबीर जी अपनी पत्नी के साथ बातें करने लगे। इतने मगन हो गए कि उन्हें साहूकार और कुर्की वाली बात ही भूल गई। रात हो गई परंतु साहूकार नहीं आया। सोने से पहले कबीर जी ने फिर कहा, लोई, ऐसा लगता है कि साहूकार सवेरे प्यादे लेकर कुर्की करने आएगा। लोई जी ने दृढ़ता के साथ कहा, स्वामी जी, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कोई कुर्की नहीं होगी। परमात्मा जी उसे हमारे घर पर आने ही नहीं देंगे। कबीर जी, लोई, तूने मेरे राम से कुछ ज़्यादा ही काम लेना शुरू कर दिया है। लोई, स्वामी, जब हम उसके बन गए हैं तो हमारे काम वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? तभी अचानक से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। लोई जी ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने साहूकार का मुंशी खड़ा था, जो साहूकार की तरफ से तकाजा करने जाया करता था। लोई जी ने मुंशी से पूछा, क्यों राम जी के भगत, हमारी कुर्की करने आए हो? मुंशी विनम्रता से कहा, जी नहीं माता जी, आपकी कुर्की करने कोई नहीं आएगा, क्योंकि जब हम कल कचहरी में कुर्की लेने गए तो वहाँ पर एक सुंदर मुखड़े वाला और रेशमी वस्त्र धारण करने वाला सेठ आया हुआ था। उसने हमसे पूछा कि आपको कितने रुपए कबीर जी से लेने हैं? साहूकार ने कहा, 100 रुपये और सूद के 30 रुपये। उस सुंदर मुखड़े वाले सेठ ने एक थैली साहूकार के हवाले कर दी और कहने लगा कि इसमें 500 रुपये हैं, यह कबीर जी के हैं और हमारे पास सालों से अमानत के तौर पर पड़े हुए हैं। जितने तुम्हारे हैं आप ले लो और बाकी के कबीर जी के घर पर पहुंचा दो। साहूकार जी उनसे और बातचीत करना चाह रहे थे, परंतु वह पता नहीं एकदम से कहाँ चले गए और छू मंतर हो गए। यह कौतुक देखकर साहूकार पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वह समझ गया कि कबीर जी कोई इलाही बंदे हैं और वह उनकी कुर्की करके गुनाह के भागी बनने जा रहे हैं। साहूकार जी ने यह थैली आपके पास भेजी है, इसमें पूरे 500 रुपये हैं। साहूकार जी ने कहा कि कबीर जी उनके रुपए भी धर्म के काम में लगा दे और उनका यह पाप बख्श दे। लोई जी ने कबीर जी से कहा, स्वामी, राम जी की भेजी हुई यह माया की थैली अंदर उठाकर रखो। कबीर जी मुस्कुराकर बोले कि लोई जी, इस बार राम जी ने तेरे निश्चय अनुसार कार्य किया है, इसलिए थैली तुझे ही उठानी पड़ेगी। लोई जी कि नहीं स्वामी, राम जी हम दोनों के साझी हैं, इसलिए आओ मिलकर उठाएं। दोनों पति पत्नी अपने राम का गुणगान करते हुए थैली उठाकर अंदर ले गए। उस दिन कबीर जी के घर पर एक बहुत बड़ा भंडारा हुआ, जिसमें वह सारी रकम खर्च कर दी गई। तो मित्रों, इस प्रकार जो भगवान हैं वह भक्तों की समस्याएं किसी न किसी रूप में आकर उनका समाधान जरूर करते हैं। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है। कहानी अच्छी लगे शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।